हेलो एवरीवन, आज हम लोग फेसिकुलर आर्किटेक्चर ऑफ मसल्स इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फाइब्रस, नॉर्मल जो रीजन, इसका बेली, वो वाला सब करा था। तो आज हम फेसिकुलर आर्किटेक्चर की बात करेंगे। फेसिकुलर आर्किटेक्चर ऑफ मसल्स का क्या मतलब है कि जो मसल्स के जिनसे फेसिकुलर, हमने देखा था कि जब फेसिकुलर इकट्ठे होते जाते हैं तो हमारे पास मसल की फॉर्मेशन होती है। मतलब फेसिकुलाई का एक बंडल एक मसल को बनाता है। तो उनका अरेंजमेंट कैसा है, क्या फेसिकुलर पैरेलली अरेंज्ड है जहाँ फिर हॉरिजॉन्टली अरेंज, डिपेंडिंग अपॉन देयर अरेंजमेंट। तो हमने देखना है कि जो है हमारे पास फेसिकुलर का आर्किटेक्चर कैसा रहेगा, किस टाइप से वो अरेंज है और वो कहाँ कहाँ पे वैसा मसल में मिल रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने बात करी है कि जो इसी के जो मसल फाइबर्स का अरेंजमेंट है वो वेरी करेगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, फोर्स जो और हैबिचुअल मूवमेंट, मतलब किस डायरेक्शन को वो प्रेजेंट है, एक तो उसके हिसाब से, एक उस पर फोर्स कितनी लग रही है। अगर ज़्यादा फोर्स लग रही है तो अरेंजमेंट वेरी करेगा। मतलब जैसे पैरेलल में सबसे, जब पैरेलल फेसिकुलाई होते हैं तो वहाँ पे फोर्स, जहाँ मतलब वर्किंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तो डिपेंड करता है वो वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रही है उस एरिया पे या कम लग रही है। एंड थर्ड आ जाता है कि वहाँ पे किस टाइप की पर्टिकुलर मूवमेंट किस टाइप की हो रही है। जैसे हमने जॉइंट्स पढ़े तो हमने पता है कि जो मसल्स हैं वो हमारी जो बोन्स हैं उनके साथ जॉइन होते हैं। तो हमने उन्हीं के अकॉर्डिंग देखना है कि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट बोन्स थी, उनका कैसे फंक्शन रहा होगा। तो जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगी नंबर एंड साइज ऑफ द मसल फाइबर, कि वहाँ पे मसल फाइबर जो हैं जिनसे फेसिकुलाई बने हैं, यानी कि जब मसल फाइबर्स का एक बंडल आ जाता है तो एक फेसिकुलाई बनता है, तो उनके नंबर और साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगी फोर्स। और जो मूवमेंट है, कितनी रेंज पे वो मूवमेंट करेगा, कितनी ज़्यादा एंगल पे वो मूवमेंट करेगा, वो फेसिकुलाई के फाइबर जो लेंथ है, जो मसल फाइबर्स हैं उनकी लेंथ पे डिपेंड करेगा। फोर्स डिपेंड करेगी उनके साइज़ और नंबर पे, और जो उसका मूवमेंट है वो डिपेंड करेगी लेंथ पे। तो सबसे पहले हमारे पास पैरेलल फेसिकुलाई आ जाते हैं। पैरेलल फेसिकुलाई में क्या है कि आपके फेसिकुलाई का अरेंजमेंट पैरेलल होएगा, और इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं क्वाड्रिलेटरल, स्टेप लाइक विद टेंडिनस इंटरसेक्शंस एंड फ्यूजिफॉर्म। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल जो आपका फेसिकुलाई का अरेंजमेंट है, यानी कि ये आपका जो मसल है क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम क्वाड्रिलेटरल क्यों रखा, क्योंकि क्वाड्रेटर लाइक है, ठीक है। और ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, एक तो क्वाड्रेटर टाइप है और एक लेटरल साइड पे प्रेजेंट होने की वजह से इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, थायरोहाइड। देखो ये वाला जो आपका फिगर है इसमें क्लियरली बना है, ये थायरॉइड, जो थायरोहाइड है मसल, इसकी बताया कि ऐसा है। तो देखो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है और है भी क्वाड्रेटर टाइप, तो इसी वजह से इसका नाम है क्वाड्रिलेटर। और कहाँ पे प्रेजेंट है, थायरोहाइड, यानी कि थायराइड और हाइड बोन के साथ ये मसल जॉइंट है। स्टेप लाइक मसल जो है आपको स्टर्नोहाइड, यानी कि स्टर्नम और हाइड बोन का साथ जो लिंक मसल मिलेगा। और सार्टोरियस आपका मसल जो है आपके हिप बोन से स्टार्ट होता है और नी कैप तक ये एक्सटेंड करता है ये वाला मसल। और स्टेप लाइक विद टेंडिनस, ये देखो जैसे ये स्टेप लाइक है, बस यहाँ पे बीच में टेंडिनस इंटरसेक्शंस हैं, तो ये इसकी एग्जांपल आ जाती है रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस जो है, तो जो आपका रेक्टस एब्डोमिनस है, ये आपका जो एब्डोमिन है वहाँ पे आपका मसल मिलेगा। और उसके बाद आ जाता है फ्यूजिफॉर्म, जो आपको बाइसेप, ब्रेंकी, डाइगेस्ट्रिक, यहाँ पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये वाले मसल सबसे ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके ओब्लीक फेसिकुलाई। ओब्लीक फेसिकुलाई क्या है, जहाँ पे फेसिकुलाई का अरेंजमेंट ओब्लीक होएगा, थोड़ा सा टेढ़ा होएगा। और ये जो मसल्स है ये ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं,
पिनेट मीन्स ये आपके फिदर लाइक भी हो सकते हैं। और जो अरेंजमेंट है इन मसल्स का वो इनको बहुत ही पावरफुल बनाता है, और जो इनमें मूवमेंट्स हैं वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द पैरेलल। यहाँ पे आपके ट्रायंगुलर आ जाते हैं। ट्रायंगुलर पे आपके पास टेम्पोरलिस और एडक्टस लॉन्गस। टेम्पोरल जो आपका है उसका मसल है, और जो एडक्टस लॉन्गस है ये आपके जो फेमर है वहाँ पे एडक्टस लॉन्गस मसल है। यूनिपिनेट में आपका फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस आ जाता है। फ्लेक्सर आपको पता है ये मूवमेंट के बेस पे इसका नाम रखा गया है। और पॉलिसिस जो है आपके ये आपके थंब, दो टर्म्स हैं। एक पॉलिसिस होती है जो हम अपने थंब के लिए यूज़ करते हैं, और एक टर्म होती है हेलुसिस। हेलुसिस और पॉलिसिस ये दोनों टर्म है जो आपके, जैसे पॉलिसिस की अगर मैं बात करूँ थी तो आपके थंब की बात हुई, और हेलुसिस होता है जो आपके फुट का जो आपका थंब है उसकी बात कर रहे हैं। तो लॉन्गस वहाँ पे लॉन्गस इसी वजह से, देखो ये लॉन्गस इसी वजह से नाम रखा गया क्योंकि ये वाला मसल लॉन्ग है। फ्लेक्सर मतलब ये फ्लेक्शन में हेल्प कर रहा है। उसी तरीके से एक्सटेंसर की अगर बात करूँ तो एक्सटेंसर यानी कि एक्सटेंशन में हेल्प कर रहा है। डिजिटोरम लॉन्गस यानी कि डिजिट्स यानी कि आपके जो फिंगर्स हैं उनमें मसल प्रेजेंट है। और उसके बाद आ जाता है पेरोनियस टार्टियस। पेरोनियस टार्टियस ये जो आपका लेग का मसल है। उसके बाद आ जाता है पाल्मर इंट्रोसी जो कि आपके पाम के जो पाम का मसल है। उसके बाद बाइपिनेट में आपके रेक्टस फिमोरिस आ जाता है। फिमर का जो रेक्टस है, रेक्टस फिमोरिस जो है आपका फिमर का मसल है। उसके बाद आता है डोर्सल इंट्रोसी। डोर्सल इंट्रोसी आपका जो है ये आपकी बैक साइड का मसल है। उसके बाद फिर वही आ जाता है आपका पेरोनियस लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलुसियस लॉन्गस, एंड देन मल्टीपिनेट में आपके पास आ जाता है सब स्कैपुलरी मतलब स्कैपुला के ऊपर वाला डेल्टोइड जो आपका शोल्डर का मसल है, एंड सर्कम्पिनेट जिसमें आपके पास टिबियालिस एंटीरियर आ जाता है यानी कि टिबिया का मसल आ जाता है। तो ये आपके हो गए ओब्लिक फैसिकुला। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप इनका देख सकते हो डक्टस लॉन्गस, इसका ओब्लिक है, और ये ट्रायंगुलर शेप का ये यूनिपिनेट है। ये पिनेट टर्म आपने बायोलॉजी में भी जो आपकी बॉटनी है उसमें भी टर्म बहुत सुनी होगी। लीफ लाइक स्ट्रक्चर तभी आ रही है क्योंकि ये कहीं ना कहीं लीफ लाइक दिख रही है। बाइपिनेट, और यहाँ पे आ जाता है मल्टीपिनेट। तो ये भरने से आपका नेमिंग भी भर रही है। उसके बाद आ जाता है स्पाइरल और ट्विस्टेड फैसिकुलाई। स्पाइरल और ट्विस्टेड फैसिकुलाई में आपके ट्रेपीजियस, ये भी आपका बैक साइड का जो आपका मसल है। पेक्टोरलिस मेजर लेटिसिमस जो है आपका फ्रंट साइड का मसल है। उसके बाद आ जाता है सुपिनेटर जो आपका एल्बो के नीचे वाला मसल है। सर्टेन मसल्स में क्या है कि आपको फैसिकुलाई क्रोस्ड मिलेंगे, और जहाँ पे ये होता है क्रोस्ड उसमें आपको ये वाला अरेंजमेंट देखने को मिलता है स्पाइरल ट्विस्टेड फॉर्म में। इसको क्रूसिएटिव मसल बोलते हैं, और इसमें एग्जांपल आ जाती है स्टर्नोक्लियोडोमेस्टॉइड। अब इसका नाम भी इसके काम से रखा गया स्टर्नो और क्लीडो यानी कि स्टर्नम और जो आपके शोल्डर बोन है उनके बीच में मसल है। और उसके बाद आता है मैस्टर एंड एडक्टस मैंगस। तो ये आपके मसल्स के बेसिस पे इनका जो है आर्किटेक्चर आ जाता है। इसके बाद हम नेमिंग करेंगे। अब देखो यहाँ पे जब आप एग्जांपल पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा नेमिंग में मतलब आपको कहाँ पे प्रेजेंट है वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, बट जब आप इसका नेमिंग करोगे ना तो आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ इसका नाम ये क्यों रखा गया, कहाँ पे हो सकता है। मतलब आपको 90% आइडिया हो सकता है कि हाँ ये मसल कहाँ पे होएगा।
और कैसा होएगा। तो इसी वजह से जो आपका नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट नेमिंग वाला है वो आप इसको करोगे जब, उसके बाद ही आप नेमिंग वाले को ज़रूर देखना। थैंक यू।